जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 2 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जानते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना है? वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए USA, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी जर्मनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है कहाँ है? बीजिंग राजधानी है इसकी, ठीक है। बीजिंग में जो है SCO का हेडक्वार्टर है। और चीन की जो कमर्शियल राजधानी है वह शंघाई है। शंघाई जो है यांगत्सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है यांगत्सी नदी ही है, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है? रेमनबी है या युआन है, ठीक है। और SDR की नवीनतम मुद्रा जो है ये रेमनबी है। चीन की मुद्रा जो है शामिल हो चुकी है उसमें। चीन का स्रोत जो है हांगहो नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। हाल ही में USA ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की श्रेणी में शामिल किया है? कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कुख्यात बाजार जो है ये क्या होता है? जहाँ पर कॉपीराइट जो है चोरी की जाती है, नकली सामान बेचे जाते हैं, जैसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जाता है, जैसे कि कोई ओरिजिनल कंपनी है उसका डुप्लीकेट बना के बेचा जाता है, ठीक है। यही कुख्यात बाजार होते हैं, ठीक है। इसमें शामिल किया है USA ने भारत के 6 मार्केट को, 3 ऑनलाइन को और 3 जो है फिजिकल को। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका मुंबई में हीरा पन्ना, बी है नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड, और सी है बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट, और डी है उपयुक्त सभी। ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है कुख्यात बाजारों में सूची में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और ऑनलाइन में भी 3 हो चुके हैं, ये तीनों फिजिकल हैं। और ऑनलाइन में 3 हो चुके हैं, इंडिया मार्ट हो चुके हैं, वेगा मूवीज हो चुके हैं, और WHMCS भी हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर ए BHU, ऑप्शन नंबर बी AMU, ऑप्शन नंबर सी DU, ऑप्शन नंबर सी DU, ऑप्शन नंबर डी जो है IIT कानपुर। कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BHU। ऑप्शन नंबर ए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पर जो है DNA इकट्ठी की जाएगी, ठीक है। DNA बैंक है। आगे पढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? राजकोषीय घाटा जो है कितने प्रतिशत रहा है? ऑप्शन नंबर ए 3.8%, ऑप्शन नंबर बी 4.8%, ऑप्शन नंबर सी 5.8%, ऑप्शन नंबर डी 6.8%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5.8%, ठीक है। कल जो है हमारे वित्त मंत्री जो है छठी बार जो है निर्मला सीतारमन जी ये बजट पेश किए हैं, ठीक है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं ये निर्मला सीतारमन। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला भी है, यही है निर्मला सीतारमन, ठीक है। आंतरिक बजट पेश किए हैं। आंतरिक बजट क्या होता है? आंतरिक बजट वो बजट हो जाता है, इसमें जो है जो अचीवमेंट्स जो किए गए हैं उसके बारे में बताए जाते हैं, ठीक है। कोई नई तरह की घोषणा इस बजट में नहीं की जाती है। जो जैसे कि हम जो भी सरकार ने पहले से कोई भी काम किए हैं उसके बारे में बताया जाता है, कितना रुपया खर्च हुआ, जो भी है वो बताया जाता है, कितना इसमें कोई नया डिसीजन जो है नहीं लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, विकसित भारत करना इनको जो है 2047 तक जो है लक्ष्य है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। किसको मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। उड़ीसा को जो है पहला प्राइज मिला है, और सेकेंड नंबर पर गुजरात रहा है राज्य की श्रेणी में। और मंत्रालय की श्रेणी में जो है
मंत्रालय की श्रेणी में पहले नंबर पे कौन रहा है, आप लोगों को बताए हैं पहले भी, पहले नंबर पे जो है संस्कृति मंत्रालय रहा है। ठीक है, मंत्रालय की श्रेणी में 16 राज्य और 9 जो है मंत्रालय इसमें अपना अपना झांकी निकाले थे, कुल 25 झांकियाँ थी। ठीक है, और चीफ गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट क्या था इसका मैस्कॉट था वीर मंगाई बहादुर मेला। ठीक है, सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र जीते हैं, 158 पदक जीते हैं। ठीक है, बेस्ट एथलीट जो है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बेस्ट एथलीट जो है प्रीति अग्रवाल है। ठीक है, तेलंगाना की है ये, तैराक है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी शिलोंग, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। कहाँ होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। ठीक है, ये IIT इंदौर का जो है सैटेलाइट कैंपस है। सैटेलाइट कैंपस IIT इंदौर का है। ठीक है, इस पे जो है कुछ रिसर्च वगैरह की जाएगी यहीं पर IIT से इंदौर से संबंधित इंदौर का जो भी काम है वो यहाँ पर किया जाएगा कुछ काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वही जो है उज्जैन में ही जो है देश का पहला यूनिटी मॉल भी है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी। कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 1977 की स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, 48वां स्थापना वर्ष मनाया गया। और हेड कौन है इसके? राकेश पॉल है। राकेश पॉल साहब जो है इनके इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 फरवरी को जो है 2 फरवरी को 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और जो है 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक का प्रतिबंध किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट्स बैंक। किस पे लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, RBI ने इसको बैन कर दिया। 29 तारीख के बाद जो है यह बंद हो जाएगी। और किस धारा के तहत लगाया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 35A की तरफ 35A के तहत जो है इसको बंद किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विष्णु सर्वनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? हाल ही में विष्णु सर्वनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए तैराकी, बी निशानेबाजी, सी नौकायान या डी भारोत्तोलन। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नौकायान, ऑप्शन नंबर सी नौकायान। ठीक है, नौकायान में जो है ओलंपिक कोटा हासिल किया है। मतलब ये जो जैसे कि ओलंपिक होने वाले हैं उसमें जो है ये शामिल हो गए हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। लेट्स एबीसी के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।